Hello, my dear students. Welcome back to our YouTube channel. Now, in this lecture, we are going to solve practice set 11 of chapter number 3. Now, बच्चों यहाँ पर practice set 11 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, वो है यहाँ पे factorize the following numbers into primes. यानी जो भी गिवन नंबर्स है क्वेश्चन में हमें उसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है इनटू प्राइम्स में. सबसे पहले तो बच्चों फैक्टराइज का क्या मतलब होता है, तो फैक्टराइज मतलब टू राइट एनी नंबर इन इट्स अ प्रोडक्ट फॉर्म. किसी भी नंबर को जब हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं फैक्टराइज करना. लेकिन यहाँ पर जब हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ बोला है बच्चों कि प्राइम नंबर्स को हमें यूज करना है. इनटू प्राइम्स लिखा है ना, इट मीन्स हमें प्राइम नंबर्स यूज करना है. तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ वर्टिकली अरेंजमेंट के थ्रू हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे एंड देन उसको हम प्रोडक्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखेंगे. तो यहाँ पे बच्चों पहला क्वेश्चन है 32 को इस तरीके से आप लिख दोगे. देन इसके बाद आपको देखना है कि 32 कौन से नंबर से डिविजिबल है. तो 32 तो बच्चों 2 के भी टेबल में आता है, 4 के भी टेबल में आता है, 8 के भी टेबल में आता है, 16 के भी टेबल में आता है. बट प्राइम नंबर कौन सा है, प्राइम तो नंबर 2 है, तो हम यहाँ पे 2 यूज करेंगे. देन 2 से हम क्या करेंगे बच्चे, इसको डिवाइड करेंगे. नाउ 2 के टेबल में देखो 3 तो नहीं आता है बट 2 आता है वन टाइम में, तो हमें यहाँ पे वन टाइम में 2 लिख देना है. 3 में से बच्चों 2 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, 1 रिमाइंडर में 1, और ये जो 2 है ये क्या बन गया बच्चे, 12 बन गया. देखो 2 के टेबल में 3 नहीं आता लेकिन 2 आता है वन टाइम में, तो वन टाइम में मैंने 2 लिख दिया. ना इसके बाद बच्चों 3 में से 2 हमने यूज कर लिया, तो अब इसके बाद क्या बचा यहाँ पर 1 और ये जो 2 है ये क्या बन गए, 12 बन गए. नाउ 12 आता है 2 के टेबल में कितने बार में, 6 बार में आता है, तो यहाँ लिख देंगे 6. तो 2 16 32 होता है. अगेन 16 इज डिविजिबल बाय 2, तो यहाँ पे हम 2 यूज करेंगे, तो 2 8 16 हो जाएगा. अगेन 8 जो है 2 के टेबल में आता है, 2 4 8, 4 भी 2 के टेबल में आता है, 2 2 4. अगेन ये 2 जो है अगेन 2 के टेबल में आता है, तो फिर से 2 लिख दिया यहाँ पे 1. अब यहाँ पर जब 1 आ गया तो यहाँ आपको स्टॉप करना है. तो अब आप यहाँ पे कैसे लिखोगे आंसर में, 32 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5. 5 टाइम्स 2 है, तो आप यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे लिखोगे. तो सिमिलरली बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 57. तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से वर्टिकली एक लाइन ड्रॉ करके 57 लिख दिया. अब हमें चेक करना है 57 कौन से टेबल में आता है. तो बच्चों 3 का एक डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है. डिविजिबिलिटी टेस्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा 6th स्टैंडर्ड में. तो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, अगर किसी भी नंबर के डिजिट्स को हम ऐड करेंगे और वो डिजिट्स जब हम किसी भी नंबर के डिजिट्स को ऐड करेंगे और जब ऐड करने के बाद जो नंबर हमें मिलेगा अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल है, इट मीन्स गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3. यहाँ पे बच्चे 7 + 5 होता है 12. 12 3 से डिविजिबल है, तो इट मीन्स 57 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. तो हम इसे 3 से डिवाइड कर सकते. नाउ अब बच्चों 3 के टेबल में 5 नहीं आता, बट 5 से छोटा नंबर 3 तो आता है वन टाइम में, तो हम 1 लिख देंगे यहाँ पर. नाउ 5 में से 3 तो हमने यूज कर लिया. अब यहाँ पे क्या रिमेनिंग है, 2 और ये जो 7 है ये क्या बनाएंगे, यहाँ पे 27 बनाएंगे. 3 के टेबल में 27 9 टाइम्स में आता है, तो हमने यहाँ लिख दिया 9. तो ये हो गया बच्चे यहाँ पे 19. लेकिन 19 जो है बच्चों वो एक प्राइम नंबर है, और मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में प्राइम नंबर सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं, मतलब सिर्फ खुद के टेबल में आएंगे, 19 के टेबल में और 1 के टेबल में आते. तो यहाँ पर जो 19 है वो 19 के टेबल में आएगा, 19 1 19. तो 57 को जब हम फैक्टराइज करेंगे प्राइम्स में तो वो कैसे बन जाएगा, 3 × 19. सिमिलरली बच्चों यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, देखो थर्ड क्वेश्चन है 23. अब 23 तो बच्चों ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो अब क्या करेंगे, तो 23 प्राइम नंबर है तो 23 को सिर्फ 23 डिवाइड करेगा या फिर 1 डिवाइड करेगा, तो 23 हमने लिख दिया. तो वन टाइम में 23 डिवाइड हो गया. यहाँ हम लिखेंगे 23 इज इक्वल टू 23 × 1. सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन है बच्चे 150. अब 150 मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐसे. अब 150 का हमें चेक करना है, 153 से भी डिवाइड होगा. मैंने अभी बोला था आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 क्या है,
गिवन नंबर्स के जितने भी डिजिट्स हैं उनको ऐड कर दो, 1 + 5 + 0। सो 1 + 5 + 0 कितना होगा? 6। 6 जो है बच्चे वो 3 से डिविजिबल है। इट मीन्स ये वाला नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। 3 5 होता है 15, यहाँ 0 एज इट इज। नाउ अब इसके बाद बच्चे 53 के टेबल में तो नहीं आता, बट 55 के टेबल में आता है, तो हम यहाँ 5 लिख देंगे। नाउ हो गया बच्चे ये 5, 1 ज़ा 5 और ये 0 एज इट इज। अगेन 10 5 से डिविजिबल है, सो 5 2 ज़ा 10। अगेन 2 2 से डिविजिबल है 1 टाइम में, तो 2 लिख दिया हमने। तो ये हो गया सॉल्व। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बच्चे 150 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2। नाउ सिमिलरली बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वाला देखो। फिफ्थ है 216, तो 216 यहाँ लिख दिया। अगेन आप यहाँ पे देखेंगे बच्चों, सो 6 + 1 7 + 2 9। सो 9 जो है वो 3 से डिविजिबल है, इट मीन्स ये कंप्लीट नंबर 3 से डिविजिबल होगा, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। नाउ 3 7 ज़ा, देखो ये 21 जो है 3 7 ज़ा चला गया, देन ये 3 2 ज़ा, तो ये डिवाइड हो गया 72 टाइम्स में। नाउ बच्चे अब 72 में चेक करेंगे, सो 7 + 2 कितना होता है? 9। तो अगेन ये 3 से डिविजिबल होगा, तो 3 से हम डिवाइड करेंगे। नाउ 3 के टेबल में बच्चों 7 तो नहीं आता, बट 7 से छोटा नंबर 6 तो आता है। कितने टाइम्स में आता है? 6। सो 6 आता है थ्रू 2 टाइम्स में, सो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा बच्चों। 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 यहाँ पे अभी भी रिमेनिंग है, तो 1 और ये जो 2 है ये क्या बन गए? ये बना दिए यहाँ पे 12। नाउ 3 के टेबल में 12 तो आता है 4 टाइम्स में, तो हम लिख देंगे 3 4 ज़ा 12। अगेन बच्चों 2 + 4 = 6 और 24 भी आता है 3 के टेबल, तो फिर से हम 3 यूज करेंगे। 3 8 ज़ा 24। नाउ 8 इज डिविजिबल बाय 2 इन 4 टाइम्स, यहाँ पे हमने 2 यूज कर लिया, 2 से हमने 8 को डिवाइड कर दिया 4 टाइम्स में। अगेन 4 जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो 2 लिख देंगे। अगेन कितने टाइम्स में डिवाइड होगा? 2 टाइम्स में, तो यहाँ 2 लिख देंगे। अगेन बच्चे ये जो 2 है फिर से 2 के टेबल में आता है, तो 2 के टेबल के लिए हमने यहाँ 2 लिख दिया और यहाँ पे 1 आ गया, बिकॉज 2 1 ज़ा 1 2 होगा। तो यहाँ पे ये हो गया फिनिश, यहाँ पे 1 आ गया ना। अब इसके बाद इसको सॉल्व नहीं करना, तो यहाँ लिख देंगे 216 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। नाउ इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है बच्चों 208, तो यहाँ मैंने लिख दिया 208। नाउ अब ये 208 2 से डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2, ये 0, 2 4 ज़ा 8। अगेन 104 2 से डिवाइड होगा, तो 2 यहाँ पे लिख देंगे। 2 5 ज़ा बच्चों 10 चला गया, और ये जो 4 है वो 2 टाइम्स में चला गया। अगेन बच्चों ये 2 से डिवाइड होगा, तो 2 हम यहाँ पे लिख देंगे। अब 2 के टेबल में 5 तो नहीं आता, लेकिन 4 आता है 2 टाइम्स में, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 2। और इसके बाद हमने 5 में से 4 ऑलरेडी यूज कर लिया है, तो 1 रिमेनिंग है। 1 एंड 2 यहाँ पे क्या बनाएंगे? 12। 2 के टेबल में 12 आता है बच्चों 6 टाइम्स में, तो यहाँ लिख देंगे 6। तो ये बन गया नंबर 26। नाउ अगेन 26 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे हम 2 ही यूज करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 13 ज़ा 2 3 ज़ा 6। नाउ 13 क्या है बच्चों? एक प्राइम नंबर है, तो 13 तो सिर्फ 13 से डिवाइड होगा या फिर 1 से, तो हमें यहाँ 1 नहीं यूज करना, तो हम 13 को 13 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आ गया 1। अब यहाँ राइट है, तो ना बच्चे जब यहाँ पे 1 आ जाएगा तो ये डिवीजन स्टॉप हो जाएगा। सो 208 इज इक्वल टू, हम इसको कैसे लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 13। ना बच्चों 7 क्वेश्चन है 765। अब मैंने यहाँ पे लिखा है। ना आपको पता होगा 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? 5 जो होता है बच्चों, अगर किसी भी नंबर का 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है बच्चों? अगर किसी भी नंबर के एंड में यानी यूनिट प्लेस पर, ये नंबर है, नंबर के एंड में यूनिट प्लेस पर अगर कोई भी नंबर 0 या 5 हो, किसी भी नंबर के एंड पर यूनिट प्लेस पर अगर यूनिट प्लेस वाला डिजिट 0 या फिर 5 हो, तो वो नंबर कंप्लीटली 5 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पर बच्चे 765 में यूनिट प्लेस पे 5 है, तो ये नंबर 5 से डिवाइड होगा, तो हम यहाँ पे 5 से डिवाइड कर देंगे। नाउ 5 के टेबल में 7 नहीं आता बट 5 आता है, तो हम यहाँ पे 1 टाइम में 5 यूज कर लेंगे। नाउ 7 में से 5 हमने यूज कर लिया, तो यहाँ पे क्या बचा है? 2 2 और ये 6 क्या बनाएंगे बच्चे? 26। बट 5 के टेबल में 26 भी नहीं आता,
25 आता है तो 5 टाइम्स में बच्चों हम 25 यूज़ कर लेंगे। अब 26 में से 25 हमने यूज़ कर लिया तो यहाँ पे 1 है रिमेनिंग, 1 और ये जो नेक्स्ट वाला 5 है ये क्या बनाएंगे 15। 5 के टेबल में 15 आता है 3 टाइम्स में तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। तो नंबर आ गया बच्चे यहाँ 153। अब इसके बाद देखो 5 + 3 कितना होता है 8 एंड 1 ये 9। तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा बिकॉज इनका जो सम का डिजिट्स का जो सम है 153 3 डिजिट नंबर है तो डिजिट्स को ऐड करेंगे हम। तो ऐड करने के बाद किसी भी नंबर के डिजिट्स को ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे बिकॉज हमने चेक किया कि 3 से डिवाइड हो सकता है। सो 3 के टेबल में 15 आता है बच्चों 5 टाइम्स में, 3 आता है 1 टाइम्स। तो यहाँ पे आ गया 51। नाउ 51 जो है वो कौन से टेबल में आता है 17 के टेबल में आता है। तो यहाँ पर 17 3 लिख देंगे हम 51। अगेन 3 जो है वो 3 के टेबल में आता है तो यहाँ पे हमने 3 यूज कर लिया 1 टाइम में। तो ये हो गया बच्चों 765 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 765 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसके बाद 8th क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन है 342। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 342। अब ये 2 से डिवाइड होगा तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। 2 के टेबल में 3 नहीं आता बट 2 आता है तो 1 टाइम में हमने 2 यूज़ कर लिया। 3 में से 2 हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया तो 1 हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो 1 and 4 क्या बन जाएंगे 14। नाउ 2 7 होता है बच्चों 14 एंड ये 2 जो है वो 1 टाइम में चला जाएगा। अब यहाँ पे 1 + 7 + 1 कितना होता है 9। 9 3 से डिविजिबल है इट मीन्स 171 भी 3 से डिवाइड होगा तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब इसके बाद बच्चों 17 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता बट 15 आता है। 15 कितने बार में आता है बच्चों 5 टाइम्स में तो हमने लिख दिया 5 टाइम्स में 15 यूज़ कर लिया। 17 में से 15 यूज़ कर लेंगे तो कितना बचेगा 2 और ये जो 1 है ये बन गया 21। नाउ 3 के टेबल में 21 आता है बच्चों 7 टाइम्स में तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7। नाउ इसके बाद जो 57 है ये जो है बच्चों 19 के टेबल में आता है। सो 19 3 होता है 57। नाउ 3 जो है अगेन एक प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर सिर्फ प्राइम नंबर के टेबल में आएगा तो 3 से डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम में। तो यहाँ हो गया बच्चों 342 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 3। अब अगर बच्चे आप यहाँ पे 5 + 7 देखोगे तो 12 होता है। 12 3 से डिविजिबल है इट मीन्स ये वाला नंबर 3 से भी डिवाइड होगा। तो आप यहाँ पर 19 की जगह यहाँ पर अगर 3 यूज़ करते तो ये 19 वाला नंबर यहाँ पे आ जाता तो भी आप करेक्ट सॉल्व करेंगे तो कोई गलत नहीं। ना इसके बाद बच्चे 9th क्वेश्चन है। ना बच्चे 9th क्वेश्चन है यहाँ पे 377। अब 377 यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे। ना अब देखो 37 है यहाँ पे तो हम चेक करेंगे कि ये कौन से नंबर से डिवाइड होगा तो हम यहाँ पे 13 से डिवाइड करके देखते हैं इसको। ना 13 के टेबल में तो बच्चों 13 3 होता है 39, 13 2 होता है 26। तो 37 में से हम 26 यूज़ कर लेंगे। देखो 37 में से 26 यूज़ कर लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों यहाँ पे 7 में से 6 चला गया 1, 3 में से 2 चला गया यहाँ पे 1 और ये जो 7 है ये यहाँ पे हमने शिफ्ट कर दिया। तो 13 2 बच्चों हमने 26 अगर यूज़ कर लिया तो रिमाइंडर आता है 11। 11 के बाद ये है नेक्स्ट नंबर है 7। तो 11 और 7 क्या बनाते हैं 117 नंबर बनाते हैं। 117 आता है 13 के टेबल में 9 टाइम्स में तो हम यहाँ पे लिख देंगे 9। नाउ अब इसके बाद बच्चों 29 जो है वो क्या है एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर या तो सिर्फ 1 के टेबल में आता है और सिर्फ 29 के टेबल में आता है तो हम यहाँ पे 29 ही यूज़ कर लेंगे। तो 29 को डिवाइड कर देगा 1 टाइम्स में तो यहाँ पे 377 क्या हो जाएगा बच्चों 13 मल्टीप्लाई बाय 29। नाउ 10th क्वेश्चन है बच्चे यहाँ पे 559। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 559। अब इसके बाद बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 13 ये यूज़ करेंगे। नाउ 13 के टेबल में देखो 13 4 कितना होता है 13 4 होता है बच्चों 52। सो 55 में से 52 आपने यूज़ कर लिया है तो कितना बचेगा यहाँ पे 3 और ये जो 9 है ये क्या हो गया बच्चों 39 बना रहे हैं यहाँ पे नंबर।
39 आता है 13 के टेबल में 3 टाइम्स में, तो यहाँ हो गया 43। नाउ 43 इटसेल्फ क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो वो 43 के ही टेबल में आएगा, तो हम यहाँ पे 43 ही नंबर यूज करेंगे। 43 को 1 टाइम में डिवाइड कर देगा, तो यहाँ पे क्या हो गया 559 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय 43। तो यहाँ पे हो गया बच्चों, सारे 10th क्वेश्चन तक पूरे सारे सॉल्व करके हो गए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो गया, प्रैक्टिस सेट 11 भी फिनिश हो गया। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 12 सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।